संदर्भ में देखती है इसका? नहीं, पार्टी तो हमारी लगातार मजबूत हो रही है और पार्टी में जो लोग यह कहते हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं तो उनसे ही पूछिए कि कहाँ कहाँ कमजोरी है और वो जहाँ जहाँ कमजोरी बताएंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। आप लोग बात ही नहीं कर लेकिन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि कमज़ोर हो रहा है तो उससे तो बात नहीं चलने वाली है। तो ये बात कहाँ से आ रही है? उनसे अगर बात नहीं हो रही है तो वो बात कहाँ से आ रही है कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है? हमारी पार्टी कमज़ोर किसी भी हालत में नहीं है और न होगी। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिल करके संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जो सदस्यता अभियान बिहार में हमारी चली है तो इस बार पहले के सालों की अपेक्षा इस साल ज़्यादा सदस्यता अभियान भी हमारे लोग बने हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जनाधार बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें आपको ये सब चीज़ संगठन के बारे में दिखेगा। बिगुल फूकने जा रहे हैं यहीं से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो भाई देश में सरकार उनकी है, जहाँ से चाहे वहाँ से बिगुल फूक जाए, लेकिन उनको बिहार में कुछ इस बार भेटाने वाला नहीं है। और अगर कोई पार्टी के नेता आते हैं तो सब लोगों का स्वागत है। सामाजिक राजनीति जीवन में आने जाने का कोई बहुत बड़ा महत्व है, आना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन बिहार के लोगों के भी बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ आने से नहीं होगा। जब दिल्ली में उनको मौका मिला सरकार बनाने का, देश के गृह मंत्री है, तो बिहार में जिन समस्या को लेकर के बिहार की सरकार और बिहार के लोगों का जो चिंता बना हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आए तो घोषणा कर दे तो बड़ी खुशी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय की मांग लगातार उठ रही है। बिहार की सरकार ने भी मांग को उठाया, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी उठाया। अगर वो मिलता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, इन चीज़ों के लिए उनका स्वागत होगा। लेकिन बिहार में अगर नफ़रत फैलाने के लिए आएंगे, बिहार में अपनापन दिखाने के लिए आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन नफ़रत फैलाने के लिए अगर आएंगे तो नफ़रत की जगह बिहार नहीं है। ये महात्मा गांधी का कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर नफ़रत का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? 100 में 100% नफ़रत की राजनीति करती है। अगर मंदिर और मस्जिद उनके जवान से हटा दिया जाए, उनके एजेंडे से हटा दिया जाए तो उनके पास कुछ नहीं है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार होने का आप भी तो लगभग 17 साल उनके साथ रहे। नहीं, पता हम तो रहते हैं, लेकिन हम जो रहते हैं तो हम पूरी चीज़ों को आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का पैगाम देते हैं और नफ़रत को हटाते हैं। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उनके एजेंडे पर हम नहीं चलते हैं। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके हिसाब से हम काम करते हैं और चलते हैं। आप भी बोलिएगा उनके खिलाफ़ तो आप पर भी रेड होगा। जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग सत्यता को उजागर कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ और उनकी सत्यता को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जानकारी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कोई नई नहीं है, हर दिन हो रहा है और ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 2024 में जब सफाया होगा तब इनको पता चलेगा कि लोगों पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का नतीजा क्या होता है। इंदिरा गांधी ने भी बैन किया था। हाँ, तो बैन किया था तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जो लोग गलत काम करेंगे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और देश की जनता सब देख रही है। जब आपको मौका मिला तो अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, प्रगति का काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए, प्रेम और भाईचारा पैदा करना चाहिए। उसके बजाय आप नफ़रत फैला रहे हैं और नफ़रत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, तो आने वाले 24 में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता सब समझ चुकी है। 24 में भाजपा मुक्त भारत जब हो जाएगा उसके बाद इनके नेताओं को पता चलेगा। अमित शाह 24 में उनका कुछ आने वाला सब तो बड़ा साहब। देखिए, अभी तो बारी बीजेपी की है
जिनकी बारी है उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कौन थक चुका है, कौन क्या कर चुका है। अभी जो स्थिति है बीजेपी की, वो स्थिति देश में आप कहीं पर भी जाइए, आम जनता बीजेपी को नकार रहा है। हर जगह जो है, खास करके बिहार में अलग अलग हिस्सों में आप कहीं पर भी जाइए, बिहार के विकास के लिए बीजेपी ने और एनडीए ने जो भी बिहार का विकास का मुद्दा था, एक भी मुद्दे पे एनडीए काम नहीं किया, जिसके कारण हम लोग अलग भी हो गए। कोई भी काम नहीं हो रहा है। बिहार को जो है विशेष राज्य के दर्जे का मांग था या फिर अन्य तरह का जो भी मांग था, कोई कार्य बीजेपी पूरा नहीं कर रही है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ पर 1-2 सीट भी जीत जाए तो वही काफ़ी हो। बिहार की जनता बीजेपी से उब चुकी है। जो एनडीए की सरकार है उससे उब चुकी है। जो देश में सरकार चल रहा है सिर्फ झूठ और फरेब का सरकार चल रहा है। जिस मुद्दे को कोई देखना भी नहीं चाहता है, उन्हीं सब मुद्दों को वो लाना चाहता है। हमेशा हिंदू मुस्लिम या अन्य तरह के मुद्दे जो ला रहे हैं, वो बिहार के लोग और देश के लोग आज विकास का मुद्दा चाहते हैं, रोजगार का मुद्दा चाह रहे हैं, जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास भी हो रहा है और रोजगार की भी बातें हो रही हैं। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी चुनाव के रणनीतिकार हैं और अभी तत्काल चुनाव के फील्ड में वो आना चाह रहे हैं। अब वो रणनीतिकार से और जो है नेता बनने के प्रयास में है। रणनीतिकार होना अलग चीज़ है और नेता होना अलग चीज़ है। बैनर पोस्टर लगाना एक अलग बात है, और जो चुनाव लड़ना और लड़वाना ये अलग बात है। पार्टी बनाना अलग बात है। वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनको शुभकामना है कि अच्छे तरीके से मजबूती से वो अपने भाग्य को आजमाएं और बिहार में जो विकास का वो एक रूपरेखा देना चाहते हैं, उसको वो जनता के सामने आए, पता चल जाएगा उनको।